आप लोग 1 मिनट हो जाओ। एक मिनट आप रुक जाना। जस्ट 1 मिनट बच्चों। एक मिनट बच्चों। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग ऐसे ही रहो। हाँ बच्चों, बस 1 मिनट, 1 मिनट। बस 1 मिनट, थोड़ा सा ये अचानक ऑटो अपडेट होने लगा मेरा। हाँ जी साहिल, बताओ, सब बताओ साहिल। आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर। यस सर। और क्या सबको स्क्रीन शो? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था आपको? हमने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था बताओ? हमने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? कल क्या पढ़ाया था क्रैश कोर्स में? किसी को याद है? सर कल हमें पढ़ा था एटम्स के बारे में। किसके बारे में बताया था? एटम्स के बारे में पढ़ा सर। एटम्स के बारे में बताया था या फिर मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया था आपको? यस सर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बताया था ना मैंने? यस सर। चलो ठीक है। तो बाय मिस्टेक थोड़ा सा चेंज हो गया था लिंक वगैरह। तो ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया था, ध्यान नहीं आया। क्लियर है क्या? यस सर। आज हम यस सर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप सबको क्लियर हो गया है मेरी बातें। 1 मिनट रुक जाओ आप। ये बताओ, सबने असाइनमेंट्स वगैरह किया था क्या सभी ने?
सभी ने असाइनमेंट्स वगैरह किया था क्या? यस सर। एक बार मैं देख लेता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो, तो आज ना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये ठीक है। देखो, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। सबको शो हो रहा है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, वो क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 होता है, यस ठीक है। सर। और एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। सेम ऐसे ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19। और इस पे चार्ज क्या होता है? +1 होता है। और इसका मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। Yes. आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात बोलते हैं, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार बच्चों वही होता है ना जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। सेम। जब एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबार। आइसोबार। एक वर्ड होता है आइसोटोप्स होता है। क्या होता है? आइसोटोप। आइसोटोप्स। इस केस में क्या होता है? इस केस में जो एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर सेम सेम होता होता है है। और एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है। डिफरेंट। कार्बन डिफरेंट। हो गया 35 और क्लोरीन 37। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स है। यस सर। आइसोटोप्स है। एक बात है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। इस होते हैं। कैल्शियम में देखो कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दिख रहे हैं, सॉरी न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ यस सर। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इस कैल्शियम में देखोगे तो 20 न्यूट्रॉन मिलेंगे। और इस क्लोरीन में भी देखोगे तो कितने मिलेंगे? 20 न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि यह दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोन्स है। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। जैसे देख लो Mg3 N3- हो गया, Mg2+ हो गया, Al3+ हो गया, F- हो गया। ये सभी के सभी आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इन सभी में? 10 बताओ सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के क्या होंगे बताना जरा आप लोग? आइसोटोनिक स्पीशीज। इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोटोनिक्स होंगे। डन है क्या? किसी को कुछ भी डाउट्स? यस सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास सबसे पहले आपको क्या याद करना है? कॉस्मिक गाड़ी। क्या बोलोगे? कॉस्मिक गाड़ी। कॉस्मिक गाड़ी। एक्सयूवी गाड़ी आपने देखा है? यस सर। यस सर। गाड़ी एक्सयूवी इन IMR। माई रेंज, ठीक है। क्या बोलना है आपको? कॉस्मिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। रेंज। कॉस्मिक का मतलब बताओ जरा। कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे। गाड़ी का मतलब गामा रे। गामा रेज। गामा रेस। एक्स का मतलब एक्स रे। एक्स रे। एक्स रेज। और ये आप लोग अल्ट्रावायलेट या अल्ट्रावायलेट। है ना। अल्ट्रावायलेट। आईएन का मतलब इंफ्रारेड। 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 माई का मतलब माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स। और रेंज का मतलब रेडियो वेव, ठीक रेडियो है क्या? वेव। रेडियो। अब सिंपल सी बात है ना, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपका वेवलेंथ क्या हो जाता है? वेवलेंथ बढ़ जाता है। इंक्रीज। और हम लोग एक चीज जानते हैं, ई बराबर क्या होता है? hc/लैम्डा। लैम्डा। या फिर क्या होता है? एच न्यू होता है। तो यस सिंपल सर। सी बात है, जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो इस साइड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम डिक्रीज। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और एनर्जी कम हो जाएगी तो फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी बताओ? कम। वो कम। भी कम हो जाएगी, ठीक है क्या? कम हो जाएगी। अगर सेम अगर आप ऐसे लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा? आपका एनर्जी इंक्रीज हो फ्रीक्वेंसी जाएगा। बढ़ इंक्रीज जाएगी। होगा। और हमारे पास यह भी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगा। आपको सिंपल सी बात एक ही चीज क्या याद करना है? कॉस्मिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। रेंज। कॉस्मिक गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। रेंज। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट, एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि लिंक रीसेंड करो। एक बार रुक जाओ। एक बार रुक जाओ आप लोग।
मैंने फिर से सेट कर दिया और एक बार इसमें भी मैं कर दूं फिर से। मैंने इसमें भी कर दिया। डन है क्या? बातें किसी को दिक्कत है ये बताओ? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? No, No, sir. sir. ये एक और बच्चा क्या मांग रहा है यार? लिंक मांग रहा है। सर आज मुझे भी लिंक नहीं मिला था, मैंने मैम से मांगा। ऐसा क्यों लिंक नहीं मिला हुआ था? सर ग्रुप में ही शो नहीं हुआ आज। क्या? ग्रुप में ही शो नहीं हुआ आज लिंक क्लास का। अरे आप लोग लेट ज्वाइन हुए थे क्या ग्रुप? नहीं सर, मैंने आज एक क्लास भी नहीं करी इस वजह से, पता नहीं क्यों लेकिन लिंक नहीं दिखा। कौन सी मैम से मांगा आपने? रितु मिश्रा मैडम जी से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते हो, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी ये सब जानते हैं ना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। 1 बाई जो लेमडा होता है ना, इसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। ये आप लोग जानते हो। वेवलेंथ दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे बोल रहा है कि वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? C इक्वल टू म्यू लेमडा जानते हैं ना हम लोग। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. C की वैल्यू आप लोग जानते हो 3 इंटू 10 पे पावर क्या होता है? 8 मीटर पर Yes, सेकंड। Second. लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, तो म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। म्यू निकल Yes, जाएगा तो और लेमडा निकल जाएगा Yes, तो sir. भाई लेमडा से वेव नंबर निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा आपका, और यहाँ पे लेमडा वगैरह भी। तो देख लेना कौन सा सही नहीं है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखो, ये भी हमारे पास वेवलेंथ दिया हुआ और हमसे क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो C इक्वल टू म्यू लेमडा से कर लेंगे हम लोग। देखो अब ये बोला है रेशियो ऑफ E बाई एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का E बाई एम हमें रेशियो देखना है। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका क्या होगा? इसका हमारे पास, इसका चार्ज हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? जरा बताना आप लोग। 1.6 into 10 की power 1.6 minus into 19. 10 to power 1.6 19. into 10 पे पावर माइनस 19 Yes, sir. माइनस में आएगा। और m क्या होता है इसका? 9.1 इंटू Into 10 10 पे की power पावर माइनस। minus 31. प्रोटॉन का देख लो, प्रोटॉन का क्या होगा हमारे पास? प्लस 1.6 into 10 की power One माइनस 19, Yes, और यहाँ sir. पे 1.66 इंटू 10 पे पावर into 10 की माइनस power minus 27. 20. 27 हो जाएगा केजी में करोगे तो। डन है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा और यह वाला जो हमारे पास है प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो हो Yes, जाएगा sir. ऐसे Yes, sir. जाएगा। 1840 के आसपास आता है, ठीक है क्या? Yes, sir. ये मैंने अभी आप लोग को बताया, ये कैसे सॉल्व करना है आपको। आपको Yes, पता है sir. क्या? ये रेंज नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा बताओ क्या बोलते हैं कि हमारे पास कॉस्मिक रे है और एक्स रे है, बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो आपको अगर वो सीरीज याद होगा ना तो आप इजीली कर सकते हो। Cosmic ray की. कॉस्मिक रे XUV, सॉरी कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। Range. डन है? Yes, sir. देखो ये वाला आप लोग फॉर्मूला जानते हो, E इक्वल टू क्या होता है? H nu. H न्यू या फिर HC बाई लेमडा। Lambda. जो H होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मान लो कि हमारे पास कोई एक मेटल है, ठीक है। Yes, सूरज sir. भगवान की लाइट आएगी, बोलो। Yes, sir. सूरज भगवान की लाइट आएगी तो जाहिर सी बात है इनकी लाइट में एनर्जी होगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या कर ले रहे हैं? ई बोल दे रहे हैं, ठीक है। E. Absorb. एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात बताओ, आपका आप जब एग्जाम दोगे तो कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स होगा, बोलो। Yes, sir. तो Yes, sir. जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है। अगर वो मिनिमम एनर्जी सूरज भगवान दे देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर वो मिनिमम एनर्जी नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई नॉट बोलते हैं, यानी थ्रीशोल्ड Work एनर्जी। machine. Threshold energy. ठीक है, क्या बोलते हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अगर मान लो पासिंग नंबर से ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे आप लोग? मिठाई बंटवाओगे? Yes, बोलो। sir. हाँ, तो इसका भी ना, अगर मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी सूरज भगवान दे देते हैं ना
तो पहली बात तो यह इलेक्ट्रॉन निकालेगा मिनिमम एनर्जी देके, जो बाकी बचेगा उसका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दौड़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी कराएगा, तो क्या हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल देखो सर। जो सूरज भगवान की एनर्जी है वो किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। आप इसको एच सी बाई लेमडा भी बोल सकते हो, इसको एच सी बाई लेमडा नॉट बोल सकते हो, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है क्या। यस सर। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। ये बातें आप लोग याद कर लेना। अभी तो मेरी क्या ही बताओ, इतनी ज्यादा ये कफ वगैरह है, परेशान हो गया हूँ। देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बताओ डायरेक्टली या फॉर्मूला लगाया और हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम एनर्जी डेट मस्ट बी प्रपोज्ड बाय अ फोटोन इन अंडर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप बताओ किसकी बात कर रहा है, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहा है। यस सर। थ्रेशोल्ड, अब बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया और हमारे पास एच की वैल्यू दे दिया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट क्या होगा, एच न्यू नॉट होता है यस सर। 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, और म्यू नॉट की भी वैल्यू दे दिया 1.3 इंटू 10 पावर 15। हो जाएगा क्या, यस सर। कोई डाउट है। नो सर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीधी सिंपल सी बात में एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। क्या होता है, 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या होता है, आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है। ये 1 बाई लेमडा आप लोग जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है वेव नंबर वेव वेव नंबर नंबर। भी बोल सकता नहीं, वेव नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो आर जो होता है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.09 इंटू 10 पावर 7 सेंटीमीटर, यही होता है ना, बोलो बोलो। यस अब सर देखो, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे n1 और n2 क्या होगा, मान लो कि पहला सेल 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। अगर तीसरे में से पहले में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, n1 की वैल्यू 1 ले लेंगे और n2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ये मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। डन। यस सर अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप नंबर ऑफ सेल बना दो, नंबर ऑफ सेल बना दो। अब देख लो, मान लो कि सबसे ऊपर इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट से कोई पहले सेल में आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है। मान लो कि कोई लाइमन इनफाइनाइट से अगर पहले सेल में आता है, पहले सेल में कोई, तो पहले सेल के लिए हम इसको क्या बोलते हैं बताओ जरा, लाइमन सीरीज क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो जो भी ये स्पेक्ट्रम बनेगा कहीं से भी आ जाए, 7वें से पहले में आ जाए, 6ठे से पहले में आ जाए, 5वें से पहले में आ जाए, कहीं से भी पहले में आ जाए, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। बोलेंगे क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज लाइमन बोलेंगे। अगर मान लो कहीं से दूसरे में आ जाए तो बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज सीरीज क्या बोलेंगे हम लोग, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज बामर सीरीज। सीरीज। क्लियर है क्या मेरी बातें। अगर ये बताओ कहीं से तीसरे में आ जाए तो फास्टन सीरीज सीरीज। सीरीज पार्सन सीरीज। 1200 बनेगा 30 किलो का है ना। और कहीं से चौथे में आ जाए तो ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, फंड ई सीरीज। फंड फंड सीरीज, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है। यस एक सर। बात बोलो, यस सर। आप बताओ मैं लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो जो सबसे नजदीक वाला लाइन होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन बोलेंगे। तो आप बताओ सबसे नजदीक लाइन कहाँ से 2 से 1 में आया है क्या, यस यस सर सर। इसको हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन सीरीज। लाइमन सीरीज लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और इसी को अल्फा लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा अल्फा लाइन। अल्फा लाइन और इसको अगर मानो तीसरे से पहले में जा रहा है तो इसको हम सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलेंगे, और इसको हम बीटा लाइन बोलेंगे। यस सर।
अगर चौथे से पहले में जाए तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गामा सीरीज। Gamma line. बोलेंगे। क्या Gamma मेरी line बात for line. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. गामा Yes, sir. सीरीज। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। डन। यस सर। Yes, sir. अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे है, बामर में है, तो बामर में अगर हमारे पास यह पहला लाइन है तो पहले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा। यस सर। क्या बोलेंगे? बीटा। बीटा। देखो सबका अल्फा बीटा गामा होगा, लेकिन आपको सोचना है कि लाइमन है कि बामर है कि क्या, ठीक है? यस सर। ये बताओ, अगर बामर सीरीज का जो अल्फा लाइन है वो कहाँ से आता है, कौन से सेल से आता है? 3 से 3 से 3 से से। थर्ड सेल से आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। ये चीजें आप लोग याद रख लेना, ठीक है? अब देखो, जो लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सीरीज जो सभी लाइन आती है ना, सभी लाइन आती है, उनका जो वेवलेंथ होगा वो किस रेंज में आएगा? अल्ट्रा में आएगा। बुलेट। बामर सीरीज वाला किस में आता है? विजिबल। visible. विजिबल। आईआर, सॉरी, मतलब आईआर, ये भी आईआर और ये भी आईआर, ठीक है? यस सर। बस लाइमन, बामर और पाचन का याद कर लेना, बाकी सब आपको आइडिया लग जाएगा। डन। यस सर। अब Yes, sir. क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है एस्टीमेट ऑफ लेमडा ऑफ सेकंड लाइन आल्सो बीटा लाइन इन बामर सीरीज। आप बताओ, बीटा लाइन बोला है तो 1 बाई क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू 1.09 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 7 7। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यार? यहाँ पे 3 2 5 है, 5 है, बाई मिस्टेक मैंने 7 बोल दिया भाई, ठीक है? अब देखो, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, ये 1 बाई बामर सीरीज बोला है ना, तो आप बताओ बामर सीरीज में n1 की वैल्यू ऑलवेज 2 होगी, यानी 4 हाँ। है। और बीटा लाइन बोला है ना, तो बीटा लाइन का इसका मतलब क्या है? 4 4 हो जाएगा, यानी तो ये 16 हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखो, ये सॉल्व करके इतना ला दिया है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। Yes, Done? sir. देखो ये दिया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार पढ़ो जरा, एक बार जरा आप लोग इसको पढ़ो, देखो इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स आ रहा है क्या? देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूँ, क्वांटम नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर सीरीज, बोहर मॉडल, इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सबसे आने के चांस कम है। क्लियर है क्या? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बोहर मॉडल में। बोहर मॉडल में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो कितनी होगी? -30.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है क्या? ठीक है। अगर आपको जूल में चाहिए तो क्या होगा? -2.18 इंटू 10 To 10 की power minus. जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, अगर sir. अगर हमें रेडियस निकालना है, बोहर रेडियस निकालना है तो क्या होगा? 0.59 0.059 और क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाई जेड। क्लियर है क्या? हाँ जी बताओ। 53 होगा, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। मान लो हमें तीसरे सेल का रेडियस निकालना, तो हम क्या करेंगे? 0.53 हो जाएगा इंटू ये एन का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मान लो हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। अब देखो, इसका जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का 2.18 इंटू 10 पे पावर क्या होता है? 6 जेड बाई एन, और क्या होता है? मीटर बाई सेकेंड। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। बोहर ने यह भी बोला था ना कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिस भी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना, उसका जो एंगुलर मोमेंटम mvr होगा वो किसके बराबर होगा? nh बाई H by 2 pi. 2 पाई के। अब सिंपल सी बात देखो, h बाई 2 पाई को हम लोग क्या लिखते हैं? h कट भी लिखते हैं, ठीक है क्या? h कट भी लिखते हैं। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होंगी। डन है क्या? Yes, sir. डन है। ये कुछ बातें आप लोग ध्यान देना। देखो, मान लेते हैं कि हमने कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, ध्यान से देखो। हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला कुछ ऐसे था, -13.6 Into n square by z square. एन स्क्वायर माइनस
Z square. का स्क्वायर, कुछ ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। हाइड्रोजन की बात करें तो अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर कुछ ऐसे कर देते हैं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कर देते हैं, और हाइड्रोजन मान लेते हैं तो इसका जेड का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास पहला सेल है तो पहले सेल की एनर्जी क्या होगी, -13.6। -13.6 दूसरे सेल की क्या होगी, नीचे आप 4 से -3.4 -3.4 -3.4। तीसरे का -1.8. का -0.85। 3-4. इस तरीके से हमसे पूछ सकता है ना कि अगर मान लो कोई पहले से दूसरे में जाना चाहता है तो कम से कम उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो आप इतना दे दोगे ना तो पहले से दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि हमें पूरा एकदम आउट ऑफ पूरा बाहर निकाल देना इलेक्ट्रॉन, तो जितना माइनस में ना आप उतना ही प्लस में दे दोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा। क्लियर है, Yes sir. क्लियर है। और जब इलेक्ट्रॉन पूरा आउट हो जाएगा ना, इसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो मान लो कि अगर बोल दे कि पहले सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी दे दिया -13.6, तो पूछ लेगा कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो सिंपल सा 13.6 प्लस का पॉजिटिव में, ठीक है। क्या 13.6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। सबको क्लियर है, यस सर। Yes sir. ये देखो, इन अ हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना, देन दैट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड देखो, सिंपल सी बात है, ग्राउंड स्टेट में मान लो कितना एनर्जी है, -13.6 है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, ये आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, और ये सेकंड एक्साइटेड होगा, एन की वैल्यू 3 है। तो आप बताओ सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात आप क्या कर लोगे, -13 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 3 है ना, Nine. जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड। डन है, यस सर। Yes sir. Yes sir. ये भी आप लोग कर लोगे ना, हो गया। ये पढ़ो एक बार, यस आप सर। एक बार पढ़ो, पढ़ लो एक बार फिर बताओ मुझे, आप लोग एक बार पढ़ लो फिर बताओ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार एक्सप्लेन कर देना। सिंपल सी बात, हमसे क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। जैसे मान लो पहले ऑर्बिट में क्या दिया हुआ है, -13.6 दिया हुआ है। द पॉसिबल एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आर। तो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन है भाई, अब इलेक्ट्रॉन है तो ये थोड़ी ना 5-6 सेल में चला जाएगा, जस्ट इसके ऊपर वाले सेल में जाएगा पहले में, तो बोलो, और ऊपर Yes, वाले sir. में जाएगा तो सिंपल सी Yes, बात sir. क्या होगी, -3.4 ही होगी ना। और पहली बात ये देख लो, आप ये बताओ, ये कहीं कहीं भी लाई करता है क्या, दूसरे वाले नहीं। की 3.4 होती है, तीसरे वाले की 1.5 होती है, चौथे वाले की 0.85 होती है, ये लास्ट 3 ऑप्शन तो है भी नहीं कहीं, Yes sir. ठीक है। अब देखो ये जो लाइंस बनते हैं ना, पूछता है नंबर ऑफ कितने लाइन है, तो सिंपल सी बात है, डेल्टा एन और डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही होता है। मान लो कोई 5वें में से तीसरे में कूद गया, तो पूछे बताओ कितना स्पेक्ट्रल लाइन बना, तो आपके पास फॉर्मूला है n2 - n1 n2 - n1 + 1 और डिवाइड बाई 2। 3 आएगा आंसर। ये बताओ यहाँ पे 5 - 2 और यहाँ पे 5 - 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा 3 × 4 डिवाइड बाई 2, 6 आएगा ना। बताओ बताओ आप लोग, Yes sir. ठीक है। ऐसे ही करेगा तो आप लोग बता लोगे कि नहीं बता लोगे, Yes sir. Yes sir. देखो अब बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सिंपल सी बात, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ बराबर क्या होगा, h/p होता है, क्या होता है, h/p। h आपका हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट, p क्या हो जाएगा, Angular momentum. एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, मोमेंटम को mv लिख सकते हो क्या, Yes sir.
Yes, कोई sir. डाउट है किसी को? नो सर। No, कोई sir. डाउट नहीं, No. कोई डाउट नहीं है। अगर आप इसको पता है क्या, अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करोगे ना, तो लेमडा बराबर क्या हो जाता है हमारे पास 12.25 अंडर रूट, बताओ 2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसे कुछ ठीक। ठीक है। और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है। डन है क्या? ये फॉर्मूला वगैरह है आपको आपके पास। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. देखो अब एक आता है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें यह बोलता है ना कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप सही सही नहीं निकाल सकते। यस सर। h/4 हो जाता है, ठीक है क्या? h/4 हो जाता है। अब आप इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेल्टा x। अब इसको क्या लिख सकते हो? MB लिख सकते हो, h/4 हो सकता है। तो आप इसको कई चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो। डन है क्या? यस सर। आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेना। देखो ये अभी मैंने बताया ना, ये अब अगला नंबर आता है क्वांटम नंबर का। किसका आता है बताओ? क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर। क्या होता है क्वांटम नंबर, आप लोग बताओगे? क्या होता है क्वांटम नंबर? एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन सर करता वो है। एड्रेस देता है इलेक्ट्रॉन का कि कौन से सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, क्या स्पिन है उसका। बिल्कुल। सर सेल के हिसाब से नंबरिंग करी मान लो जाती मुझे है। मुझे आपको लेटर लिखना हो ना, तो आपका कंप्लीट एड्रेस चाहिए होगा ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए ना हमें इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए? कंप्लीट एड्रेस चाहिए, ठीक है। यस सर। और वही कंप्लीट एड्रेस क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? क्वांटम क्वांटम। क्वांटम नंबर। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। एक होता है, देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल, एम और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम एनएल नंबर। एजीमुथल, एजीमुथल को ही क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक सेल क्वांटम नंबर, इसको अलग नाम है ओरिएंटेशन quantum क्वांटम नंबर भी है। ओरिएंटेशन और इसका यह क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये बताओ, जो जितने बड़े सेल में रहेगा उसकी एनर्जी इतना ज्यादा होगी। यस हाँ। सर। अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल जाए तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं? उसकी एनर्जी पता कर सकते हैं। एनर्जी भी। अब एल क्या होता है? जैसे कि मान लो एल ना सब सेल को शो करता है। किसको शो करता सबसेल। है? सब सेल। सबसेल। सब सेल। पहले एन के बारे में बताते हैं। एन से हमें क्या पता चल गया बताओ? कौन से सेल में है। हाँ, मेन एनर्जी शेल। अगर एन हमें दिया हो ना तो हम उस सेल में ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे? 2n² करके। 1/2 मान लो कि तीसरे सेल में बोल दे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, तो बताओ 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और 18। अब ये बताओ, एक एक 2 इलेक्ट्रॉन, हम लोग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। हाँ। तो यह इससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी पता चल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो आप 2 से डिवाइड कर दो। तीसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं? 9। 9 हो सकते हैं। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? Yes, sir. कितना चीजें पता चलती है, एनर्जी पता चल गया। अब देखो बात कर लेते हैं एल को। अब एल क्या शो करता है बताओ? सबसेल। सबसेल। सिंपल। जो एस होता है ना, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। पी, D1 पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 2 F के लिए 3। 3। डन है क्या? यस डन है। सर। अब ये बताओ कि जब ये सबसेल है ना, तो यह पता है क्या? यह इसके ना शेप को बताता है। किसको बताता है? शेप को। शेप। शेप को। जो एस वाला होता है वो गोला जैसे होता है। स्फेरिकल। पी वाला कैसे होता है? डंबल या पियर। डंबल होता है। डी वाला कैसे होता है? डबल डंबल। डबल डंबल। और एफ वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसको छोड़ दो। कॉम्प्लेक्स। यह किसको बताता है बताओ? शेप को बताता है। क्लियर है क्या? Yes, बोलो sir. बोलो। यस सर। Clear। अब एक होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? एल अंडर प्लस रूट L +1 h/2 पाई। h/2 क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास एल की वैल्यू दिया हो, एल की वैल्यू से नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप लोग बता सकते हो। यस सर। कैसे? मान लो एल की वैल्यू 2 दिया हो,
तो 2 का क्या मतलब है, डी की बात कर रहे हैं, और डी में आप लोग को पता है कितना होता है, तो 3 कुछ होता है ना। Yes. अगर मान लो एल की वैल्यू 1 दिया हो तो कैसे होगा, पी होगा, इसका मतलब 3 होगा ना। में 3 सिंपल सी बात, अगर एल की वैल्यू दिया हो ना तो 2l + 1 हो जाएगा, ठीक है क्या, 2 गुना से 1 ज्यादा। डन। यस सर किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता दो यहाँ तक। No, sir. कोई डाउट नहीं ना। Yes. बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं ना। नो सर कोई डाउट नहीं। ये हो गया। अब अगला आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह पता है क्या, यह ओरिएंटेशन को शो करता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को शो करता है। तो सिंपल सी बात, जैसे कि मान लो हमारे पास, और यह वैल्यू एल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो एल का वैल्यू दिया हो ना, जो एम का वैल्यू होता है ना वो -l से +l तक होता है, और इंक्लूडिंग 0। मान लो एल का वैल्यू हमारे पास 2 दे दिया, तो एम का वैल्यू देखो -2 -1 0 +1 और 2 the. +1, ठीक है क्या। यस सर डन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो कि अगर 1 हमने दे दिया, तो 1 के लिए क्या होगा हमारे पास, -1 0 और 0 और 1 डन। डन है। Yes, sir. यस सर। बस यही था। और उसके बाद आप लोग स्पिन क्वांटम नंबर जानते ही हो, क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन के बारे में बताता है, अपर हाफ और एक लोअर हाफ। सिंपल सी बात है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस माइनस हाफ होगा, और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर है, Yes, sir. सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। बाकी कुछ है नहीं। ये बताओ जरा, ये बताओ जरा क्या होगा। हाँ जी साहिल, बताओ क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो साहिल। Sir, I'm having a doubt. यस यस बिल्कुल। सर जैसे आपने अभी एम के बारे में बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो सर हाँ। यू सेड इट रेफर्स ओरिएंटेशन, राइट? So sir, यस यस what is the meaning of orientation right here in the electrons सिंपल सी बात, orbital? मान लो कि हमारे पास क्या है, बुर्ज खलीफा आपने देखा है। हाँ जी सर। अगर मानो बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार देखा होगा, आप दिल्ली रहते हो, ठीक है। अगर कुतुब मीनार सीधा है तो हम बोलेंगे सीधा है, अगर थोड़ा सा झुका हुआ है तो क्या बोलेंगे, झुका हुआ है। तो क्या उसी ओरिएंटेटिव है। वही होता है ना, जी। कि उसका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है, किस साइड झुका हुआ कैसा है, ठीक है क्या। ओके ओके सर, थैंक यू। डन। डन। तो ओरिएंटेशन के बारे में बताओ। चलो ये वाला बताओ आप लोग, बताओ क्या होगा। 4F सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो एल जाहिर सी की बात है वैल्यू कि यहाँ पे कुछ ना कुछ 4F. 4s या फिर 4d या फिर 4f के आसपास होगा। तो देखो किसी में 4 मिले, जो ये पहला नंबर है ना, पहला नंबर वो n को शो करता है, और दूसरा नंबर किसको शो करता है, L को को. n को। बताओ जरा ये। सी ऑप्शन 2l+1 बाकी बच्चे बताओ। 2l+1 निकला सर. बिल्कुल 12+1 ही होगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में बताओ।
सर 10 इलेक्ट्रॉन डी में 5 ही ऑर्बिटल्स होते हैं। बताओ बताओ नीचे वाला उसको। सर 10 ही होगा। 10 इलेक्ट्रॉन सर, डी में 5 ही ऑर्बिटल होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात देखो, n की वैल्यू 6 दिया, l की वैल्यू 2 दिया, तो इसका मतलब क्या 6d की बात कर रहा है। और जब भी d सबसेल आ जाए ना, तो d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। डन। यस सर। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ज्वाइन नहीं हो रहा। अब हम बात करेंगे अबाउ रूल, पाउली रूल और वुंड्स रूल। तो आप बाउ ने सिंपल से बारे में क्या बोला था, n प्लस रूल। दिया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 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 4s2 4s2 3d10। 3d आपको पता होना चाहिए 24 नंबर और 29 नंबर क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। पता है ना, Yes, sir. पता है कि नहीं पता है। सर पता है। यस सर। ठीक है। क्या बाउ रूल, आप बाउ ने यह बोला था ना, जिसकी एनर्जी कम होगा उसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगा उसमें बाद में। ठीक है। यस सर। तो ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 3d है, तो एनर्जी तो 4s का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है। बोलो। यस सर। पर n प्लस l देखते हैं। तो इस केस में कौन सा रूल फॉलो होगा, हाफ बाउ n n प्लस l। प्लस एल रूल। ठीक है। अगर मान लो किसी दो का n प्लस एल वैल्यू क्या हो जाए, सेम आ जाए, सेम। तो जिसका n वैल्यू ज्यादा उसका क्या होगा, एनर्जी ज्यादा। ठीक है क्या। जैसे कि मान लो हमारे पास 4s हो गया और 3p हो गया, आप बताओ इसके लिए n प्लस एल 4 आएगा और इसके लिए भी तो 4 आएगा ना। बोलो। यस सर। डन। हाँ जी बताओ बताओ बताओ। अरे बोल दो भाई। तो अगर n प्लस एल अगर सेम आ जाए ना, तो जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है। एनर्जी ज्यादा। हाँ। देख लो, इसका n प्लस एल रूल 4 आएगा, इसका क्या आएगा 5 आएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। No Yes, doubt। sir. अब देखो, आप पावर रूल ये तो आपने पढ़ ही लिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब एक आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या आता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है ना कि अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है ना, तो मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यस सर। ठीक है। मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 दो। इलेक्ट्रॉन। 2। और मान लो कि हमारे पास कोई, हमारे पास मान लो कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। क्या सभी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्वांटम नंबर होगा, यस सर। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर 3 Yes, सेम भी हो गया तो चौथा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। स्पिन। है ना क्या। यस यस सर। सर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा बातें मेरी। श्योर सर। अब देखो बात कर लेते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ Maximum मैक्सिमम multi. मल्टीप्लिसिटी। सिंपल सी बात इसमें ये है ना कि मान लो कि अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3p5 है, तो पहले हम बारी बारी से एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जाके डबलिंग करेंगे। ठीक है। यस सर। अब ये मत कर देना कि 2 यहाँ पे भर देना, 2 यहाँ पे भर देना, एक यहाँ पे भर देना। पहले बारी बारी से एक एक भरेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डबलिंग करेंगे। डबल Done? करें। Done। ये आपको पता है, ये 24 नंबर वाला एक्सेप्शन होता है और 29 नंबर वाला भी एक्सेप्शन होता है। रीजन पता है ना किस लिए एक्सेप्शन होता है, हाफ से एक्साइटेशन हो जाती है। एक्साइटेशन। ये बताओ जरा।
बताओ। क्या होगा? ए देखो, बोला इन मैंगनीज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉपुलेटेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये बताओ मैंगनीज पे कितना होता है? 25। 25। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 5 अब ये बोला कि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता दो जिनमें से कम एक एक इलेक्ट्रॉन तो उसमें भरा हुआ हो। तो आप बताओ कि s में एक ऑर्बिटल, इस Yes, s में एक ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल? 3। ऑर्बिटल s में एक, फिर p में 3 1 और इसमें 5 5 टोटल कितने ऑर्बिटल हो रहा है? 15 कितने हो रहे हैं? 15 15 हो रहा है। सेकंड वाले का वही अगर हमसे एल्यूमिनियम का पूछता तो क्या करता मैं? बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1 1 1 3 1 इसमें 9। क्या 3 ऑर्बिटल है ना? एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, यस तो हम एक ही काउंट करेंगे। ये बोल रहा है ना कम से कम उस ऑर्बिटल में मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप बताओ 3 ऑर्बिटल है जिनमें से एक ही में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी दोनों तो खाली है ना, यस सर हम उसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्लियर है क्या? यस सर ये कर लोगे आप लोग? सेकंड का सी है यस सर सर। कर लेना है आपका, कोई बड़ी बात नहीं। ये भी आप लोग कर लोगे? कर लोगे ना? यस सर। कर लेना आप लोग। ये हमसे नंबर ऑफ नोड पूछेगा। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नोड क्या होता है? नोड वह चीज होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो टोटल नोड क्या होगा? n-1। क्या होता है? n-1। और रेडियल नोड क्या होता है? एन। n-l-1। और एंगुलर नोड क्या होता है? L l होता है। ठीक है, l होता है। अगर मान लो कि हम 3D की बात कर रहे हैं ना, इसमें टोटल नोड कितना होगा? 3-1, क्योंकि l की वैल्यू दे दिया और 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 नोड आएगा क्या? बोलो। यस सर। रेडियल नोड की बात करें तो 3 माइनस डी दिया ना, 2-1। रेडियल नोड क्या होगा? 0 होगा। एंगुलर नोड Yes, कितना sir. होगा? l दिया हुआ ना, 2 हो जाएगा। यस तो बताओ आप लोग। बोलो बोलो, कोई Yes, डाउट sir. नहीं? कोई डाउट नहीं। नो सर अब देखो, जितना ज्यादा देखो, ये सब का सब रेडियल नोड है और रेडियस है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा है अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन दे दे कि बताओ कौन सा सही है, तो आप कैसे बताओगे? सिंपल सी बात, हमसे रेडियल नोड दिया हुआ ना, देखो आर रेडियल, तो जितना ज्यादा रेडियल नोड होगा ना n-l-1 उतना ही नीचे वाले एक्स वाले एक्सिस पे कट होगा। ठीक है, आप बताओ पहले वाले में कितना रेडियल नोड है n-l-1 के हिसाब से? 0। 0। आप बताओ एक्स एक्सिस पे कहीं कट हुआ है क्या? नहीं। नो सर दूसरे वाले में होता, बी वाले में।
2s है ना, 2 माइनस Yes, 0 sir. माइनस 1 1 आएगा ना, वन क्या वन एक कट हुआ है Yes, क्या? one. अरे एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है। Yes, sir. हाँ 2p का बताओ। सर एक बार फिर से माइनस explain कीजिए। 1 माइनस 1 0 आएगा ना, कहीं कट किया है क्या बताओ? Yes, sir. No, sir. नहीं। c का बताओ। 2, sir. 3 क्या माइनस 3s में कितना 2. 2 होगा। आप बताओ कितनी बार कट किया है, कि यहाँ पे कि यहाँ पे? Yes, sir. 3p में बताओ, 3p में 1. एक बार कट किया है कि नहीं किया है? Yes, sir. 3d का बताओ। 0 0 0 कहीं कट किया है? No, sir. नहीं। वैसे ग्राफ आएगा तो आप लोग कर लोगे। Yes, sir. फोटो आप लोग जानते हो, s ऑर्बिटल का Yes, sir. बोला, p ऑर्बिटल का Yes, sir. px डम्बल py और पी वाई पी जेड। ठीक है, आप लोग जानते हो। Yes, sir. अगर ये x और y है तो dxy किधर होगा? दोनों लोग के बीच में। Yes, sir. अगर y z है तो वाई के p बीच और में z के बीच में, और zx है तो x और z के। बीच बीच में में. अगर x स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर है तो एक्सिस पे ही होगा, चारों। और dz स्क्वायर का फोटो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन पता है क्या, इसको लोब्स बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। जो फूला फूला एरिया है ना उसको क्या बोलते हैं? लॉब्स। लोब्स बोलते हैं। तो इस लोब्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आप बताओ यहाँ पे कहीं आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा? नहीं। नहीं। No, sir. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड Node. बोलते हैं। अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Nodal मॉडल plane. देखो यहाँ पे, देखो ये नोडल प्लेन है सबका सब। देखो दिख रहा है क्या? यस सर। अगर मानो हमारे Yes, पास sir. ऐसे है तो एक नोडल प्लेन ऐसे, एक नोडल प्लेन ऐसे, दिख रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। इस सब तो क्या है? नोडल प्लेन है। व्हाट आर नोड्स? सिंपल सी बात, ये नोड्स है। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? 0 0 है। ठीक है, 2p में नोड्स है क्या? नहीं। No, sir. आप लोग ग्राफ से भी पता लगा सकते हो और वैसे भी अपने फॉर्मूला से भी। ये देखो, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड l और टोटल नोड। N minus 1. यहाँ तक कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग। No, sir. आई होप आप लोग सभी कोई कर लोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Yes, sir. तो आपका ना ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। अब आप लोग को किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं मेरे से। मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर कर दिया। सबसे ज्यादा क्वांटम नंबर से पूछता है, हाइड्रोजन से पूछता है और बोर से पूछता है। आप लोग PYQ देख लेना, PYQ के हिसाब से आप लोग कर लेना। सर कल कौन से चैप्टर होंगे? अगला चैप्टर आपका होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सर PYQ प्रोवाइड करवा देना इनके। अरे PYQ आप लोग खुद ही करना ना, अब इतना टाइम कहाँ आप बताओ। Yes, sir. आपको जो मैंने वर्क के लिए दिया हूँ ना सीट, वो PYQ उसमें इंक्लूड है। सर एक्चुअली मैंने ना जो ये ग्रुप है वो कल ही ज्वाइन किया था, सो आई वांटेड टू आस्क कि ये जो ये वाली क्लासेस है ये हम कैसे मतलब देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशंस? अच्छा ये बताओ कि आपके पास क्या बोलते हैं, वो सीट है क्या आपके पास? जो शीट लिंक है मतलब जो आज ही शायद शेयर हुआ था। हाँ हाँ, उस सीट में ना आपके वो ये सब चीज मटेरियल मिल जाएगा। रिकॉर्डेड एक्चुअली सर लेक्चर। वो शीट ओपन जब करी तो उसके अंदर ना नोट्स है, क्लास नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, बट देयर वाजंट एनी लिंक टू यू नो सर्च फॉर द रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लास का आप सबसे लास्ट में जाओगे ना तो एक YT लिंक करके होगा, वही लिंक है। अच्छा आप एक बार देख लो, देख के बताओ आप। हाँ जी श्योर, व्हाई नॉट। एक बार ना मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, एक बार आप देख के बताओ। और मैं ना आप लोग को होमवर्क शीट भी शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. मैं ये दोनों शीट शेयर कर दे रहा हूँ।
आप लोग को करना क्या है, जाके केवल सॉल्व करना है और डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। यस ठीक है सर। सर। एक बार रुक जाओ आप लोग। देखो एक बार आप लोग, क्या सबके आपके ग्रुप में पहुंच गया क्या? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। यस सर। बाय सर। यस सर। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई बता देगा प्लीज एक बार कि हाउ कैन वी जॉइन फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस। एक्चुअली उसमें शो नहीं कर रहा है वो, तो आप में से अगर किसी को पता है तो काइंडली प्लीज बता दीजिए। मैं बता देता हूँ आपको। एक बार आप बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी सर। ये बताओ, ये वाला सीट आपके में ओपन होता है? हाँ जी सर, ये शीट मेरे में ओपन हो गया, बट इसमें वाईटी लिंक पे मुझे एक्चुअली कुछ शो नहीं कर रहा है। मेन ये प्रॉब्लम वाईटी यहाँ लिंक पे पे। जाओगे ना, यहाँ पे आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, ओके। दिख रहा है? डन। एक्चुअली पता नहीं क्या कुछ इशू आ रहा है। आप एग्जैक्ट इसी शीट को प्लीज आप एक बार रीशेयर कर सकते हैं? मैं कर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करो। हाँ, लाइक श्योर। ओके। ओके, वेल, थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।